गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर काम किया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। हम इसके डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी which is real or complex. Determinant is a scalar quantity, रियल भी हो सकती है वो और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और एन एक्सप्रेशन एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम ले लेते हैं A इक्वल टू AIJ। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम इसको एक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, और वो स्केलर क्वांटिटी जो होगी वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है वो हम केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वैसे मोड का साइन होता है पर इसमें ये मोड का साइन नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। This is a square matrix of order 3। अब हम इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए is denoted by A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। This is a determinant. This is a determinant of order 3, of order 3। ये 3 ऑर्डर का क्या है? डिटर्मिनेंट। A11, A12 सब क्या है? एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसी प्रकार जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11, A21, A12, A22। इसी प्रकार अगर एक वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 इक्वल टू A11। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। हम दो ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे अब बात करेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है A11 A12 A22 A21 A22। This is a square matrix of order 2. Then the expression किस प्रकार का एक्सप्रेशन A11 A22 माइनस A12 A21 is defined as determinant of A. It is denoted by a determinant और del। हम इसको A डिटर्मिनेंट से या del से डिनोट करेंगे। हमने क्या सीखा? A हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। एक एक्सप्रेशन, किस प्रकार का एक्सप्रेशन? डायगोनल्स की मल्टीप्लाई और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया? ऑफ डायगोनल्स या नॉन डायगोनल्स की मल्टीप्लाई। A11 A22 माइनस A21 A22। दिस इज ए expression and defined as determinant of A. It is denoted by a determinant or del. It is symbol। हम सिंबल अगर देखें तो हम इसको इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं A11 A12 A21 A22 और इसकी वैल्यू हमारी क्या बता रखी है? A11 A22 A12 A21। हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अब कुछ एग्जांपल्स के ऊपर काम करेंगे जो 2x2 ऑर्डर के होंगे और जिनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। हम एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक लेता हूं। आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा। This is a matrix of order 2 cross 2. We find determinant of A. A determinant equal to iota square iota cube into iota। हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात की थी। तो हमने क्या किया था? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आयोटा इंटू आयोटा माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या होती है? आयोटा स्क्वायर। दिस इज आयोटा की पावर 5। हमने +1 में ये किया था। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 और आयोटा की 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की 4 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1 -1 और ये यहाँ से क्या है? आयोटा की 4 क्या होती है? 1 और आयोटा की 1 आयोटा। तो हमारे पास ये आंसर हुआ 1 प्लस आयोटा विद नेगेटिव साइन। ये हुआ डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल इसी प्रकार का लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। A डिटर्मिनेंट कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर वही सेम बात A11 A22 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कोस स्क्वायर अल्फा माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिस इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अब हम
बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमने ए मैट्रिक्स को लिया, ए मैट्रिक्स इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a square matrix of order 3. Then the expression किस प्रकार का एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन होगा A11, A22, A33 प्लस, आगे लिख लेते हैं इसको, A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस A11, A23, A32 माइनस A12, A21, A33 माइनस A13 माइनस A13, A22, A31, A22, A31। ये जो एक्सप्रेशन है इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको उसी प्रकार हम डेल से भी डिनोट कर सकते हो, और ए मॉडुलस जो हमारा साइन होता था उस साइन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये याद करने में, ये लिखने में हमें दिक्कत आती है, तो हम इसे एक ऐसे फॉर्मूले में बदल देंगे कि हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो हम चलते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने अभी किया था कि ये एक्सप्रेशन किस प्रकार का होता है? A11, A22, A33, A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32। इसके बाद माइनस में तीन टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी? A11, A23, A32। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी A12, A21, A33। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी A13, A22, और जो नेक्स्ट इसके बाद आएगा A31। ये हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं जो ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर, और ये जो माइनस वाली टर्म है A11 क्या है इसके अंदर? कॉमन। हम A11 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा? A22, A33, A23, A32। इसी प्रकार अब यहाँ पे A12 सेकेंड टर्म के अंदर, और ये माइनस वाली टर्म है इसके अंदर भी A12 कॉमन है, तो हम A12 को क्या ले लेते हैं? कॉमन। अब क्या है हमारे पास? A23, A31 माइनस A21, A33। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसके अंदर से क्या कॉमन आया? A13 अंदर आएगा, A21, A32। उसके बाद माइनस A22, A31।
अब मैं इसको लिखता हूं A11 A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूं तो A12 आएगा, इसके साथ माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की। A21 A33 और ये A23 A31, इसको एज इट इज रख लेते हैं A13 A21 A32 और माइनस A22 A31। हमने अभी किया था जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था उसको हमने इसी प्रकार के एक्सप्रेशन से डिनोट किया था। हम इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट है ये किसका, A22 A23 A32 A33। जैसे इसको डिटर्मिनेंट अगर इसको सोल्व करके देखते हैं तो डायगोनल की प्रोडक्ट यही होगी और माइनस में ऑफ डायगोनल की प्रोडक्ट यही होगी। अब हम माइनस A12 रखते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं A21 A23 A31 A33। फिर वही बात, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, फिर प्लस में A13 एज इट इज किया। इसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन होगा हमारा ये A21 A31 A22 A32 A22 A32। डायगोनल की प्रोडक्ट क्या होगी, A21 A32 माइनस A22 A31। अब हम इसको और एक्सपेंड करके लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, 1 और 1 कितना होता है 2, और माइनस 1 रेज टू पावर अगर हम 2 लेते हैं तो वो क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी हमारा क्या है प्लस का है। हम लिख सकते हैं -1 1 + 1 A11 A22 A23 A32 A33। अब ये क्या है, -1 और 2 कितना होता है 3, अगर हम -1 रेज टू पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा माइनस, हम इसको लिख सकते हैं प्लस -1 रेज टू पावर 1 + 2, बिल्कुल वही बात हुई, 1 और 2 3, तो ये माइनस और प्लस टकरा के यहाँ पे क्या आएगा माइनस। इसके बाद ये A12 एज इट इज, A21 A23 A31 A33। अब इसके बाद प्लस है -1 रेज टू पावर 1 + 3, 1 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा 4, और -1 रेज टू पावर 4 क्या आता है प्लस। A13 एज इट इज, A21 A22 A31 A32। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हमने इसकी मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से निकालना, और वो फॉर्मूला हमारे पास है -1 रेज टू पावर 1 + 1, क्योंकि A11 की बात की, इसके बाद A12 की बात की, इसके बाद A13 की बात की। अब हम इस अबो जो एक्सपेंशन है हमारी डिटर्मिनेंट्स की, इसको हम बोलते हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन है ये किस रो के अलोंग है, फर्स्ट रो के अलोंग। तो हम लिख देते हैं द अबो एक्सपेंशन, द अबो एक्सपेंशन ऑफ द determinant of the determinant is known as expansion along फर्स्ट रो। हमने किसकी मदद से एक्सपेंशन की है, फर्स्ट रो की मदद से। अब मैं बता भी देता हूं एक बार ऊपर से, एक बार देखिए, हमारे पास A11 था, A12 A13, ये एलिमेंट्स थे सारे। हम फर्स्ट रो की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, A11 को एज इट इज किया, अब उसके बाद A11 से रिलेटेड रो और कॉलम को क्या किया, डिलीट किया, तो हमारे पास क्या आया A22 A23, बिल्कुल सेम वही बात, A22 A23 और A32 A33। उसके बाद 1 2 की वजह से यहाँ पे माइनस किया, और A12 से रिलेटेड रो और कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया A21
A31, A23, A33, बिल्कुल हमारे पास यही है A21, A31, A23, A33। अब A13 में 1 और 3 क्या है, प्लस 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, 4 माइनस 1 की पावर 4 क्या होती है, प्लस होती है। तो A13 को एज इट इज लिख दिया और यहाँ से रो और कॉलम को डिलीट किया, तो जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है बिल्कुल वही है। अब हम इसी प्रकार इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट रो की मदद से हमने एक्सपेंड किया, अब हम सेकंड रो, थर्ड रो, हम इसको सेकंड रो की मदद से भी कर सकते हैं, हम इसको थर्ड रो की मदद से भी कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की मदद से भी कर सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला होगा ए डिटर्मिनेंट निकालने का। अब हम एग्जाम्पल करते हैं 3/3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स के। तो हमने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कुछ भी, 1 2 -3 4 2 1 1 3 2। हमने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करके दिखाना है, तो हम इसको बिल्कुल पीछे वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं। इसको हम लिखते हैं एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो R1। R1 क्या होती है हमारी, रो 1। मैंने अभी बताया था A11 को हम उतारते हैं प्लस का, क्योंकि -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, 1 उतार दिया। फिर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा 1 से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट किया, तो ये आया हमारे पास 2 1 3 2। उसके बाद हमने प्लस का साइन लिया, ये A12 वाला एलिमेंट है तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2। अब फिर 2 को एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। अब 2 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट करके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 1 2। फिर वही प्लस का साइन, -1 रेज टू पावर क्या करेंगे 1 प्लस 3, क्योंकि ये A13 है और यहाँ पे क्या उतार दिया -3। अब -3 से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास आया 4 1 2 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मीन्स प्लस। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 -3 और 1 की मल्टीप्लाई 3। हमने बताया था 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, डायगोनल्स की प्रोडक्ट की, 2 2 जा 4 और माइनस का साइन लगा के ऑफ डायगोनल्स की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस और माइनस की जब प्लस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है माइनस। अब इसको फिर वही करते हैं सेम, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, माइनस का साइन, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। अब -1 रेज टू पावर 4 प्लस होता है तो माइनस का क्या आया 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 और 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2। अब ये हमारा आंसर आया 1। यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7, 7 और -2 की मल्टीप्लाई -14, माइनस का 3 बाहर है, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 10 -30। अब क्या आया हमारे पास 30 और 14 माइनस के मीन्स -44, इसमें एक ऐड किया तो -43। ये हमारा 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर है। अब हम एक और सॉल्यूशन करते हैं, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा एग्जांपल अब आएगा x 2 -1 2 5 x -1 2 x। ये डिटर्मिनेंट हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। हमें फाइंड x, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब हम इसको फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड थर्ड रो से भी, और तीनों कॉलम जो होते हैं उनमें से हम किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर हमेशा सेम आता है, तो हम इसको
R1 से एक्सपेंड करने की बजाय हम इसको C1 से एक्सपेंड करते हैं, मीन्स फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम हमारे पास x2 -1। बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले ये एलिमेंट a11 है, a11 मीन्स -1 रेज टू पावर 1 + 1। x को यहाँ पे उतारते हैं। x को उतारने के बाद जो हमारी x से रिलेटेड रो और कॉलम होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 5 2 x। उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, a21। a21 मीन्स -1 रेज टू पावर 2 + 1। और इसके बाद हम 2 को फिर उतारते हैं। 2 से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आता है 2 2 -1 x, क्योंकि 2 से रिलेटेड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास बचता है 2 -1 2 और x। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाते हैं। ये थर्ड एलिमेंट की हम बात करते हैं, ये है a31। a31 मीन्स 3 + 1 हो गया -1 रेज टू पावर, फिर हम -1 को एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं। इससे रिलेटेड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है 2 ऑर्डर का, वो क्या आएगा, 2 5 -1 x। अब इसको 0 के इक्वल ये दे रखा है, हम इसको 0 रख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 1 x एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5x, और ऑफ डायगोनल की जब प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का 2x। यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, 2 की x के साथ 2x, माइनस का साइन लगाते हैं, ये क्या आएगा, -2, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या उतारते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2x। माइनस का साइन हमेशा लगाते हैं। अब ऑफ डायगोनल्स की मल्टीप्लाई -5, और ये फिर क्या हो गया, +5 = 0। अब ये क्या आया, 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया 3x, और बाहर x है तो 3x²। फिर -2 की मल्टीप्लाई 2x से -4x और माइनस का 4, और ये माइनस का 2x -5 = 0। ये हमारे पास आया 3x² -6x -9 = 0। हम इसको 3 कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं, x² -2x -3 = 0। अब हम 10th क्लास में जो फैक्टर किए थे वो फैक्टर करते हैं। x - 3 x + 1 = 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 3 और -1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है माइनर। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइनर निकालना है हमें किसी भी एलिमेंट का, और वो भी एलिमेंट किसका होगा, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का। अब हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट A = Aij, ये हमारी मैट्रिक्स है, और वो भी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, so that A डिटर्मिनेंट = Aij का डिटर्मिनेंट। then the determinant then the determinant obtained by deleting the row and column in which the element lies is called
is called the minor of that element. That element. इस डेफिनेशन को हम दोबारा करते हैं। माइनर होता क्या है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट इस प्रकार डिनोट करते हैं। देन द डिटर्मिनेंट, माइनर एक प्रकार का डिटर्मिनेंट ही होता है जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें ऑब्टेन्ड होता है बाय डिलीटिंग, डिलीट करने के बाद। और वो क्या डिलीट करना है, रो और कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। हमें जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, हम उस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और वो डिलीट करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचता है वो हमारा क्या होता है, माइनर होता है। हम ए आई जे जो एलिमेंट है, माइनर ऑफ ए आई जे एलिमेंट के माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे से। मीन्स A11 का माइनर M11 होगा, A12 का माइनर M12 होगा, और A33 का माइनर M33 होगा। इस प्रकार हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स के माइनर निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, 1 2 -1 3 1 6 3 1 2। ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है। इसके डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 3 3 2 1 1 -1 6 2। अब हम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हम माइनर निकाल के देखते हैं। तो हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ A11, और A11 हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 1। हम 1 का माइनर निकाल के देखते हैं। हमें अभी डेफिनेशंस के अंदर बताया था कि 1 से रिलेटेड रो को और कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है। कौन सा एक्सप्रेशन बचा, 1 6 1 2। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू को हम निकाल भी सकते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 -6, आंसर इज -4। अगर हम माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ A32 हमारे पास एलिमेंट है क्या, A31 A32, A32 फिर क्या है 1, और ये क्या होगा M32। ये इसकी नोटेशन होती है। अब इस A32 एलिमेंट से रिलेटेड थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को खत्म करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, ये एक्सप्रेशन आता है 1 3 -1 6। ये हमारा माइनर होगा, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6, माइनस साइन हो गया, और ये -3 तो ये प्लस का 3, तो ये आंसर क्या आया, 9। इस प्रकार हम प्रत्येक एलिमेंट के माइनर की बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स, हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट A बराबर Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स so that A determinant Aij determinant, then the cofactor of an element Aij in A is the minor। ये क्या होता है, is the minor of Aij with sign -1 raised to power I plus j। ये कोफैक्टर जो होता है वो माइनर ही होता है, पर इसमें जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है, माइनर निकालने के बाद हम बाहर -1 रेज टू पावर I प्लस
जे लगाते हैं, इट इज यूजुअली denoted by corresponding capital letter, कोरस्पोंडिंग कैपिटल लेटर का मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स होगी तो हम उसको कैपिटल ए से ही डिनोट करेंगे। ए आई जे जैसे मैं लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, वो क्या होगा, कैपिटल ए आई जे। अगर मैट्रिक्स बी लेते हैं तो बी आई जे, सी लेते हैं तो सी आई जे। इस प्रकार हम इस कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस था। हमारे पास जो फॉर्मूला ए आई जे क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1⁻⁻i + j, और इसके साथ क्या आएगा, माइनर ऑफ ए आई जे। तो ए आई जे जो कोफैक्टर है, ये किसका कोफैक्टर है, ए आई जे एलिमेंट का। तो ये क्या होगा, -1⁻⁻i + j इंटू एम आई जे। एम आई जे हम अभी निकाल चुके हैं एम आई जे को। इस प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स के कोफैक्टर की बात करेंगे। जैसे मैं इसको अब दो पार्ट्स में ब्रेक करके भी दिखा देता हूं। अगर हमारे पास i + j का जो सम है वो E1 है, E1 मीन्स वो वैल्यू जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है। i + j अगर E1 है तो हमारे पास ये क्या आएगा, Mij, और अगर i + j हमारा ओड है तो ये क्या आएगा, -Mij। अगर हम ऐसे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं जिसके जो सफिक्सेस होते हैं उनका सम E1 अगर आता है तो वो एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर के ही इक्वल होगा। अगर i + j ओड आता है तो उसका कोफैक्टर उसके माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 2 2 6 1 1 -5 3। इसके डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 1 4 6 -5 2 1 3। अब हम बात करते हैं इसके कोफैक्टर की। तो हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12 हमारे पास क्या है, 4। इसके कोफैक्टर को हम A12 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं, -1⁻1 + 2, और ये क्या आएगा, M12। अब हमने बात की थी -1⁻1 + 2 मीन्स -M12, हमने अभी अभी निकाल के दिखाया था। M12 क्या होता है, M12 मीन्स A12 से रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है वो माइनर होता है। अब ये क्या आया, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 और माइनस कितना 1, तो ये आया माइनस का कितना 5। मैंने अभी बताया था इसका माइनर कितना था 5, और ये 1 और 2 क्या है, इनका सम ओड, और ओड की वजह से इसके बाहर क्या आता है, माइनस। अब हम कोफैक्टर की बात करते हैं, को फैक्टर ऑफ A33 को फैक्टर मीन्स इसको A33 से डिनोट करेंगे हम। फिर वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1⁻³ + 3 कितना 6, और यहाँ पे M33 -1 की 6 तो प्लस होती है। M33 हमारे पास क्या आएगा, 3 से रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है 1 और 6 की मल्टीप्लाई 6 -4 2 8, और ये हमारे पास क्या आया, -2। इसका माइनर A33 का माइनर क्या था, -2, और हम कोफैक्टर जब निकालते हैं तो 3 और 3 को ऐड करने के बाद हमारे पास E1 आता है, और E1 में हमारा कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो
टॉपिक है इसका वो है, हमने अब डिटर्मिनेंट का एक अलग फॉर्मूला किया था, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सारस डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order 3 हमारे पास ये टॉपिक है। सारस डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक अलग फॉर्मूला होता है। हम इसको बताते हैं, जैसे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a determinant of order 3 cross 3. इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, A11, A21, A31। सेकेंड कॉलम भी A12, A22, A32, A13, A23, A33। अब हम फर्स्ट टू कॉलम्स को एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, A11, A21, A31, A12, A22, A32। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहां से एक ये डायगोनल, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 डायगोनल्स यहाँ पे होंगे और 3 हमारे पास ऑफ डायगोनल होंगे। दिस इज फर्स्ट ऑफ डायगोनल, दिस इज सेकंड ऑफ डायगोनल, दिस इज थर्ड ऑफ डायगोनल। अब हम इनकी डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले A11, A22, A33 प्लस का साइन लगाते हैं, फिर A12, A23, A31 फिर प्लस लगाते हैं, A13, A21, A32। हमने इन तीनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। फर्स्ट डायगोनल, दिस इज सेकेंड डायगोनल, दिस इज थर्ड डायगोनल। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, ऑफ डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, A31, A22, A13। इसके बाद माइनस A32, A23, A11, फिर माइनस A33, A21 और A12। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 1 0 2 3 1 4 is a square matrix of order 3 cross 3। हम इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे 2 3 4 1 0 2 3 1 4। अब सारस डायग्राम की मदद से इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, और फिर फर्स्ट 2 कॉलम्स को एक बार फिर लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम डायगोनल को देखते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2 की, 0 की, 4 की करेंगे तो क्या आएगा, 0, प्लस का साइन लगाते हैं। 1 1 और 4 की क्या आएगी, 4, फिर प्लस लगाते हैं। 3 3 is 9, 9 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आई, 18। अब हम माइनस लगा के लिखते हैं तीनों को। ऑफ डायगोनल फर्स्ट, दिस इज सेकंड ऑफ डायगोनल, दिस इज थर्ड ऑफ डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल 4 0 3, फिर 0 आएगा, फिर 2 की 1 के साथ 2 और 2 की 2 के साथ 4, फिर प्लस लगाया यहाँ पे क्योंकि मैंने बाहर क्या ले लिया, माइनस। 4 की 3 के साथ 12, फिर 12 की 1 के साथ 12। अब ये क्या आया हमारे पास, ये 22 और ये 16 और ये हमारा क्या आया,
6 और ये हमारा क्या है आंसर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा है एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। हम कोफैक्टर की टर्म्स के अंदर 3/3 ऑर्डर की एक्सपेंशन की बात करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने जब ये स्टार्ट किया था तब 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट था उसके एक्सपेंशन के ऊपर हमने बात की थी और एक फॉर्मूला भी क्रिएट किया था। जैसे हम देखते हैं कि डेल क्या है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। This is a determinant of order 3/3। हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो बाई R1। तो हमने क्या किया था, -1 रेज टू पावर 1 + 1 प्लस था तो हमने A11 एज इट इज उतार के रखा था। अब रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आया था A22 A23 A32 A33। उसके बाद हमने -A12 लिया था क्योंकि 1 और 2 3 -1 रेज टू पावर 3 माइनस। अब क्या आया था एक्सप्रेशन, ये खत्म करने के बाद A21 A31 और A23 A33। अब इसके थर्ड एलिमेंट A13 की बात करते हैं। ये डिलीट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया A21 A22 और ये हमारा A31 A32। हमने A12 की बात की थी तो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद A21 A23 A31 A33। अब A13 उतारने के बाद A21 A22 A31 A32। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको अब कोफैक्टर की टर्म्स के रूप में जोड़ कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, -1 रेज टू पावर 1 + 1। जब हम A11 का कोफैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 1, फिर हम उससे रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है A11 और ये साथ में क्या आएगा स्मॉल a11। अब सेकंड फिर बात करते हैं, जब हम यहाँ पे अगर देखते हैं कोफैक्टर किसका निकालते हैं A12 का, तो हमारे पास क्या आता है -1 रेज टू पावर 1 + 2 क्या आया 3 और A12 से रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा -1 रेज टू पावर 3, ये गायब और ये गायब, हमारे पास आया A21 A23 A31 A33। अब हम इसका मिलान यहाँ पे करते हैं, -1 की पावर 3 को क्या लिखते हैं माइनस। अब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं A12 और A12। सिमिलरली A13 तो हमारा एक नया फॉर्मूला आया हमारे पास, किसकी टर्म्स के अंदर आया, कोफैक्टर की टर्म्स के अंदर आया, और वो क्या आया डिटर्मिनेंट इक्वल टू जो भी रो जो हमारी होगी जिससे हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो A11 तो उसके कोरस्पोंडिंग उसका कोफैक्टर, A12 उसके कोरस्पोंडिंग उसका कोफैक्टर, A13 उसके कोरस्पोंडिंग उसका कोफैक्टर। इसी प्रकार हम अगर हम सेकंड रो के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाते हैं तो वो क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 उसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर A21, फिर प्लस A22 उसका कोरस्पोंडिंग A22, फिर हमारा A23 और ये भी A23। इस प्रकार हम थर्ड रो से भी कर सकते हैं A31 फिर हमारे पास A32
A32 और A33 हम इसको कॉलम की मदद से भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम से किया तो क्या आया, फर्स्ट कॉलम A11 A21 फिर A21 A31 A31। सेकंड कॉलम की मदद से क्या लिख सकते हैं, A12 A22 A22 और A32 थर्ड कॉलम की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। A13 मीन्स A23 फिर A23 और फिर A33 हम किसी भी फॉर्मूले से अगर किसी भी 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को निकालते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताता हूं आपको वो क्या है, जैसे ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं हमारे डिटर्मिनेंट को, तो उसी रो के एलिमेंट और उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का अगर सम करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। एक इंपॉर्टेंट जो बात बतानी है आपको वो क्या है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन मीन्स कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर multiplied by the cofactors multiplied by the cofactors of corresponding elements of any other parallel line, then the sum of the product so formed is 0 ये हमारे पास क्या रिजल्ट है, इसको मैं बताता हूं। हमने पहले क्या बताया था, डिटर्मिनेंट क्या होता है कि कोई भी रो अगर हम लेते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जब सम करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट आता है। बट इसमें क्या बताया है, अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं और हम उसके पैरेलल सेकंड रो या थर्ड रो के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर को अगर उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे मैं बता देता हूं मैथमेटिकल वे में इसको, A11 हमारा फर्स्ट रो का मेंबर है और हमने कोफैक्टर क्या लिया, इसके पैरेलल सेकंड रो का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा, A21। अब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का A12 और इसका जो कोफैक्टर A22। इसी तरह फर्स्ट रो का A13 एलिमेंट है और सेकंड रो का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर क्या है, A23। तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। बिल्कुल इसी प्रकार कॉलम की मदद से भी कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट कॉलम के मेंबर सेकंड कॉलम के कोफैक्टर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके सम होते हैं तो भी 0 आएगा। और इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम के थर्ड के साथ या सेकंड के थर्ड कॉलम के साथ होते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if a determinant equal to 0।
अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर नॉन सिंगुलर की बात आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉन 0। तो हमने आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 4 जो हमारा डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है, इसका हमने पूरा बेस आज की वीडियो में किया। तो कल जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम इन सब बेसिक्स के ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल भी हम करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपनी फेयर कॉपी में इसको करें। थैंक्स।